नमस्कार, आप सभी को आलो न्यूज़ टुडे में स्वागत है। तो अभी मेरा साथ है गालो पीपल फेडरेशन का जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी और एएससी टीम का ये लीगल एडवाइजर है अभी। तो आइए हम लोग जानते हैं सर से जो अभी हाल में दिल्ली में जो इशू चल रहा है करप्शन के अगेंस्ट, तो उसका बारे में अपडेट का बारे में हम लोग सर से अपडेट लेंगे। सबसे पहले सर आपको आलो न्यूज़ टुडे में स्वागत है। थैंक यू। तो सर आपसे जानना चाहेगा कि जो अभी हाल ही में अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो अपडेट है उसका आपसे जानना चाहेगा। थैंक यू आलो न्यूज़ टुडे। और आपका चैनल का माध्यम से मैं सभी अरुणाचल वासियों को ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन बोल के एक एनजीओ है जो कि 2021 को इस्टेब्लिश हुआ था, फॉर्म हुआ था। तो बेसिकली वो एनजीओ जो हम लोग ने इसके लिए फॉर्म किया था कि अरुणाचल में ज़्यादा रैम्पेंट करप्शन हो रहा है, तो उस करप्शन को कैसे फाइट करना है, उसको कैसे रोका जाना है, उसके लिए बेसिकली अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन फॉर्म किया था। तो उसके चलते हम लोग ने लास्ट 22 जुलाई 2022 से हमारा जो मुहिम शुरू किया करप्शन का अगेंस्ट में। तो वेरियस करप्शन चार्जेस है हमारा जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर का अगेंस्ट में, उसके बाद बल्कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारा डिपार्टमेंट का अगेंस्ट में भी है। उसके चलते हमने ईटानगर में फर्स्ट पेज मेरा 7 डेज़ का धरना हुआ था टेनिस कोर्ट में। उसके बाद जो चलते उसको एक्सटेंशन किया, उसके बाद हमने 28 डेज़ ईटानगर में धरना बैठा। तो हमारा मांग को रखा गवर्नमेंट के सामने, अरुणाचल गवर्नमेंट के सामने। उसके बाद आपका गवर्नर ऑफ अरुणाचल को हमारा जो मेमोरेंडम सबमिट किया, फिर भी वहाँ से हमको कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला जो हमारा डिमांड्स को लेके। उसका बाद हमने ये तय किया है कि हम उस डिमांड को लेके नेशनल कैपिटल की ओर चलेंगे, पुट मार्च करेंगे, सो डेट जो हमारा मांग है, स्टेट का जो मांग है, जो हमको जो कंट्री को चला रहा है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के राष्ट्रपति, उन तक हम अपना जो मांग को पहुंचा सके। उसका बाद हम दिल्ली पहुंचा है सितंबर 25 को बाय फुट। तो हम पैदल चलते चलते, मेरा जो टीम है यूपी में, उत्तर प्रदेश में बहुत काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और हमारे जो टीम को जो लीड करके गया था, जो तोको शीतल मैडम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का चेयरपर्सन है, उनका टीम को यूपी में एक बंदा है अखिलेश प्रताप सिंह, बहुत तकलीफ़ दिया। तो उसके बाद हमारा जो टीम है लखनऊ से लेके आपका दिल्ली का जो सफ़र है, तो हमें बाय रोड नहीं जाके हमको वहाँ से एम्बुलेंस हायर करके चलना पड़ा, क्योंकि हम अगर वहाँ से पैदल चलता तो फिर हमारा ज़िंदगी को खतरा पड़ जाना था। तो इसलिए हम लखनऊ तक पैदल आया। उसके बाद लखनऊ से दिल्ली तक हमने बाय एम्बुलेंस में दिल्ली पहुँचा। उसके बाद दिल्ली पहुँचने के बाद हम जंतर मंतर में धरना बैठा। धरना बैठ के हमारा 18 टाइम धरना बैठा आज तक। तो लास्ट धरना हमारा जो जंतर मंतर में हुआ था वो तो हाल ही में देखा होगा। जो हमारा टीम को अरुणाचल नारी शक्ति बोल के एक संगठन है, उन्होंने एक सपोर्ट किया। उसके बाद आपका अरुणाचल बचाओ आंदोलन कमेटी बोल के है, उन्होंने भी सपोर्ट किया। अरुणाचल प्रो द मूवमेंट बोल के भी है, सपोर्ट करके पूरा अरुणाचल नारी शक्ति का टीम लगभग 200-300 डेलीगेट्स दिल्ली आया था। दिल्ली आके हमें सपोर्ट करने के लिए आए, लेकिन वहाँ पे दिल्ली पुलिस ने काफ़ी बर्ताव किया, बदसलूकी किया। जो हमारा टीम को रेलवे स्टेशन में, बसंत कुंज रेलवे स्टेशन दिल्ली में डिटेन करके रखा, इलीगली अरेस्ट करके रखा। उसके बाद जो भवन में जाना था उस तक भी पहुँचने नहीं दिया। और हमारा अरुणाचल हाउस में हम जो टेंट बना के रखा था यहाँ का जो डेलीगेट के लिए, नारी शक्ति का डेलीगेट्स के लिए, तो नारी शक्ति का टेंट को ही रातों रात विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी आपका इंफॉर्मेशन तोड़ दिया गया दिल्ली पुलिस ने। तो ये सब हमें मुश्किलों का सामना कर रहा है अभी तक। हम जब करप्शन का अगेंस्ट में लड़ता है तो आज का तारीख में जिसका ऊपर हम लड़ रहा है वो पूरा माने उच्च पद में बैठा हुआ है, बहुत बड़े लोग हैं। स्टेट का चीफ मिनिस्टर का अगेंस्ट में है, उनका अगेंस्ट में करप्शन चार्जेस है। तो शायद हो सकता है कि हमारा करप्शन का जो मूवमेंट है उसको रोकने के लिए बहुत माने इधर हर एंगल से हमको प्रेशर देने के लिए कोशिश किया जा रहा है। तो सर आपने अभी कहा था कि जो अरुणाचल भवन दिल्ली में, जो अरुणाचल से जो भी दिल्ली आता है उसके लिए एक जगह रखा गया है, उसमें आप लोग टेंट, नारी शक्ति लोग के लिए एक टेंट बना के रखा गया, आपने अभी कहा था। तो उसको रातों ही रात वहाँ का जो दिल्ली पुलिस है उसको तोड़ दिया विदाउट नोटिस, इलीगली आके तोड़ दिया। तो इसके ऊपर आप एज एडवोकेट, लीगल एडवाइजर, इसको ऊपर मतलब ये क्या कहना चाहिए इसको?
देखिए, ये तो कहीं ना कहीं हमारा ऊपर गलत हुआ है, लेकिन गलत को हम तभी साबित कर पाएगा जब मेरे पास दस्तावेज हो। तो हम उन दस्तावेज को जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उनको ऑलरेडी हम लोग ने दिल्ली का जो रेसिडेंट कमिश्नर होता है उसका ऑफिस में RTI करके रखा हुआ है। तो RTI का पेपर जब निकलेगा तभी हम विस्तार से आपको बता पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि वहाँ पे जो हमारा संविधान हमको हर भारतीय नागरिक को एक अधिकार देता है, आर्टिकल 19(1) में अधिकार देता है कि भारत का जो भी नागरिक कहीं भी भारत के कोने पे फ्रीली जा सकता है, फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। और ये भी कहता है कि उसमें भारत का जो भी नागरिक है कहीं भी देश के हर कोने में जाके सेटल कर सकता है। लेकिन हमको तो सेटल तो बहुत दूर की बात है, हम और फ्री मूवमेंट तो बहुत दूर की बात है। हमको तो जैसे ही रेलवे स्टेशन में मेरा जो नारी शक्ति का डेलीगेट आया है, डायरेक्ट वहाँ पे दिल्ली पुलिस ने डिटेन करके रख दिया ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिडेंट कमिश्नर दिल्ली। और जो रेसिडेंट कमिश्नर होता है, जो हमारा प्रदेश का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, जो हमारा जो अरुणाचल का रेसिडेंट कमिश्नर दिल्ली में बैठता है, उन्होंने उनका इंस्ट्रक्शन में दिल्ली पुलिस आके हमको हमारा जो डेलीगेट है नारी शक्ति को डिटेन किया है। और वो तभी कर सकता है कि जब स्टेट से उसको प्रेशर आएगा। अदरवाइज रेसिडेंट कमिश्नर का क्या ड्यूटी है कि दिल्ली में जो औरत फार्ती जाता है, एक्सकर्शन टूर आता है, उनको ऐसे इलीगली डिटेन करने का आदेश जो कौन दे सकता है? अदरवाइज ऐसे करना ही नहीं था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारा स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है जो ऊंची पद में बैठता है, उनसे प्रेशर आया है। क्योंकि हमने करप्शन का अगेंस्ट लड़ रहा था, तो करप्शन का अगेंस्ट जो मूवमेंट है उसको रोकने के लिए मेरा ऊपर ये सब टेक्टिक्स अप्लाई किया है। तो सर और आपसे जानना चाहिए, जो AAC टीम को लगातार एक मीडिया आवाज टीवी बोल के वो जो लगातार कवरेज कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, तो इसको भी अरुणाचल गवर्नमेंट से बहुत प्रेशर आए, ऐसे सुनने को आ रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, उतना तो प्रेशर आया है कि अवध टीवी को ईटानगर जो आपका यूपिया CGM कोर्ट में भी आपका कुछ सूट फाइल करके रखा है। उसके बाद आलो PS में भी उनका ऊपर में यहाँ का जो लोकल जो पैकेज 8 और 9 का जो कॉन्ट्रैक्टर है, तो उनका थ्रू से भी, कॉन्ट्रैक्टर का डायरेक्टर का थ्रू से भी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का थ्रू से भी केस दे के रखा हुआ है। अब ये सब तो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज़ कनेक्टेड विद द स्टेट चीफ मिनिस्टर। जो हमारा चीफ मिनिस्टर लोग कहता है कि जो पैकेज 8 और 9 को चीफ मिनिस्टर का फार्म ही कर रहा है और चीफ मिनिस्टर का मिसेस ही इसमें कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन आज तक तो हमको इतना पुख्ता सबूत नहीं मिला है। लेकिन इसमें हाईली प्रमा पेशा ही है कि इसमें भी हमारा चीफ मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट है। तो सर जो अखिलेश प्रताप है, उसको भी बहुत अरुणाचल में भी जो ईटानगर है कैपिटल है, उसमें भी पुलिस स्टेशन में बहुत FIR दिया है, ऐसे सुनने को आ रहा है। तो अभी तक देखा गया है कि कुछ भी उसका जो अखिलेश प्रताप है उसके अगेंस्ट में भी नहीं किया है जो पुलिस लोग, और FIR देने के बावजूद भी अभी तक अरेस्ट नहीं किया है, तो इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, अखिलेश प्रताप सिंह तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो राज्य सरकार का ही आदमी होता होगा, इसलिए मोर देन 20 FIR उसका अगेंस्ट में ईटानगर पुलिस स्टेशन में देखे रखा हुआ है। उसको तो कुछ नोटिस भी इशू नहीं करता है, उसका ऊपर कुछ एक्शन भी नहीं लेता है। और हमारे जो चेयरपर्सन है तोको शीतल मैडम, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का चेयरपर्सन है, उनका ऊपर में भी एक दो FIR आया था, लेकिन उसका प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो मुंबई में पड़ता है, जो FIR में जो जिक्र किया है कि मुंबई में वो ऐसे किया है, काम किया है बोल के FIR दिया, कंप्लेन दिया है। तो अखिलेश प्रताप सिंह को ये करता है कि अखिलेश प्रताप सिंह का जो कारनामा किया है वो यूपी में किया है, यूपी जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस होता है, इसलिए हम लोग ईटानगर पुलिस जो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है बोले। अच्छा, सेम थिंग्स आपका तोको शीतल का जो कंप्लेन है, कंप्लेन जो FIR में जो लोग FIR दिया उनका भी प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो मुंबई में होता है, तब तो मुंबई में क्यों ट्रांसफर नहीं करता है तोको शीतल का? तोको शीतल का केस में तो ईटानगर पुलिस जो वोमेन पुलिस है उसको नोटिस देके ईटानगर बुलाया जाता है, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह का केस में फिर ये बोलता है कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो यूपी में हुआ है, इसलिए हम लोग इसको एक्शन नहीं ले सकता है। तो ये तो इन डिफरेंसेस तो हो रहा है ना, हमारा ऊपर तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो हमारा जब AAC का केस आता है तो बोलता है कि अलग कुछ और बोलता है, और दूसरा का केस में अखिलेश प्रताप सिंह का केस में फिर बोलता है कि ये यूपी का केस है। तो हम स्टेट आपका पुलिस का जो एक्टिविटीज़ है, जो उसका एक्शन है, उससे भी हम खुश नहीं है। अभी जो हाल ही में ईटानगर में चल रहा है पेपर लीकेज APC केस का, तो इसका बारे में आप एज एडवोकेट, तो इसके ऊपर भी आपको क्या कहना है? हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सवाल किया कि ये पेपर लीकेज जो अभी जो APPSC का जो पेपर लीकेज इशू जो ये बल्कि सिर्फ उसमें कमीशन का अंदर में और जितना आज तक एस्पायरेंट है सिर्फ उसमें नहीं सीमित रहा है।
क्यों बोलने से ये पूरा जो हमारा स्टेट का भविष्य फ्यूचर को ख़त्म करके रखा हुआ है, और इससे ज़्यादा और कोई मैंने हीनियस क्राइम नहीं हो सकता है हमारे स्टेट में, क्योंकि ये स्टेट का पूरा फ्यूचर को ख़त्म कर रहा है। और जो अभी फ्यूचर को ख़त्म कर रहा है, इसका ऊपर में ये बात अच्छा है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो सीबीआई रिकमेंड किया है और सीबीआई आया भी है, सीबीआई और एसआईसी जॉइंटली इसमें काम कर रहा है, लेकिन आज तक जो भी अरेस्ट करके निकल रहा है वो सीबीआई जो आपके इस एसआईसी अरेस्ट कर रहा है। लेकिन सीबीआई का तरफ से क्या है क्या नहीं हम लोग अभी तक कोई पब्लिक नहीं करता है। वो लोग बोलता है, जब पूछने जाता है तब ये बोलता है कि ये आपका जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस को हम पर करेगा, इसलिए हम लोग पब्लिक नहीं कर सकता है। पता नहीं हमको किस हद तक सीबीआई का इंक्वायरी चल रहा है, पता नहीं। लेकिन आज तक जो एस्पायरेंट जो बात करता है हमेशा ये बोल रहा है कि आप छोटा मछली को क्यों पकड़ रहा है। उसका ऊपर में कमीशन का जो मेंबर है, कमीशन का जो चेयरमैन है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर है, आपका सीएमओ है, उसको क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं ये सीएमओ तो हमेशा बार बार ये एक क्लियरिफिकेशन देता है कि एपीपीएससी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी है बोलता है, उसमें हमारा गवर्नमेंट का कोई आपका रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है बोलता है। लेकिन जब उसका फिर मेंबर का आपका सिलेक्शन होता है, मेंबर का जब अपॉइंटमेंट होता है, तब तो उसका इन्फ्लुएंस होता है स्टेट गवर्नमेंट का। व्हेन दे कैन इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट इन एपीपीएससी, तो क्यों ना वो अगर अभी जो जांच में आपका जो जांच है, जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में क्यों वो इन्वॉल्व नहीं कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट। और अगर जो अपॉइंटमेंट में जो आदमी जो आपका गवर्नमेंट अगर इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो हमको तो ये बहुत ऐसे लगता है कि वो स्कीम में भी वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए सीबीआई और एसआईसी सिर्फ ताकेत जरांग जो मेन एक्यूज है, मेन कल्प्रिट है, उस तक नहीं सीमित ना है। उसका जो इन्वेस्टिगेशन का स्कोप है वो आपका सीएमओ तक जाना है। उसका जितना प्रीवियस जो चेयरपर्सन है, उसका जितना जो प्रीवियस एपीपीएससी का मेंबर है, उसका ऊपर भी जांच करना है और जल्द से जल्द उन लोगों को भी डिटेन करना है और उस इंट्रोगेशन करना है। अगर प्रमा पेशी कुछ ऐसे एविडेंस पाता है तो उनको भी अरेस्ट करना है। जो भी आपका प्रीवियस जो मेंबर है, कमीशन मेंबर है, उसके बाद जो प्रीवियस वाला जो चेयरपर्सन है, सबको डिटेन करके इंट्रोगेशन करना है, थोरोली इन्वेस्टिगेट करना है। और जब जब प्रमा पेशी पाएगा तब उनको अरेस्ट करना जरूरी है। ये मेरा मांग है। तो सर आपसे और जानना चाहेगा कि लगातार जो दिल्ली में एएससी टीम धरना कर रहा है, उसको देखते हुए जो तीनों एमपी है हमारे यहाँ का, जो अब वो लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहा है? देखिए, तीनों एमपी का रिस्पॉन्स तो अभी तक ऐसे कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स तो नहीं आया है। लेकिन जो हमारा स्टेट का एमपी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी का अरुणाचल वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी किरण रिजिजू साहब, जो देश का कानून मंत्री भी है, उन्होंने एक बार तो लास्ट 19 अक्टूबर को टीम एएससी को बुलाया, अपना घर में डिस्कस किया और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जो भी एएससी का डिमांड्स है, जो भी एएससी का पेपर है, उनको वो पढ़ेंगे, देखेंगे। अगर उसको लगेगा कि इसमें रियली कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है बोल के उसको लगने से वो बोला है कि उसको वो मैंने पार्टी लेवल में प्लेस करेगा। लेकिन आज तक उनका तरफ से भी कोई ऐसे मैंने उसका क्या आउटकम हुआ अभी तक एएससी टीम को कन्वे नहीं किया। और हमारा जो तापुरगांव सर है, जो हमारा ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी है, उनको भी एएससी टीम ने अपॉइंटमेंट बार बार मांगा, आज तक उनका तरफ से अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया। क्योंकि हमने अपॉइंटमेंट इसलिए मांगता है कि हम हमारा सच को दिखाएगा, हमारा जो पास में जो सबूत है, हमारे पास में जो कागज़ है, उसको देने के लिए मांगा, दिखाया, उसको अपॉइंटमेंट मांगा। फिर भी आज तक उनका तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और हमारा जो राज्यसभा एमपी एक होता है स्टेट में कि जो नाबम रिबिया साहब, उनको भी अपॉइंटमेंट मांगा, फिर उनका तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इनसे देख के हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब तीनों एमपी और स्टेट गवर्नमेंट जो करप्शन में मिला हुआ है। अदरवाइज स्टेट से हम इतना दूर पैदल चल के आया, पद यात्रा करके आया, दिल्ली तक पहुंच गया, पूछने तक नहीं आता है कि आपका तकलीफ क्या है, आपका दर्द क्या है और आपका मैंने डॉक्यूमेंट क्या है, आपका एलिगेशन का आपका एविडेंस क्या है, ये भी पूछने नहीं आया। और जो जिसको दिया है, एक आदमी को दिया, किरण रिजिजू साहब को दिया है, वो भी आज तक उसका जो आउटकम, जो भी हमारा जो पेपर का आउटकम है, हमारा मीटिंग्स का आउटकम है, आज तक हमको अपडेट नहीं किया है। और उस दिन तो ऐसे भी लगा है कि जो अरुणाचल नारी शक्ति का भी मैं लीगल एडवाइजर हूँ। अरुणाचल नारी शक्ति टीम जब दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंचने के बाद उनको अपॉइंटमेंट मांगा, इन रिटर्न में मांगा। रिटर्न में मांगने के बाद उनका जो एक ऑफिशियल से एक रेस्पॉन्स आया है कि सर जो बाहर में है, बाहर में अभी 6 तारीख को दिल्ली आएगा, 6 तारीख का बाद ही हम लोग अपॉइंटमेंट को तय करेगा बोला। लेकिन जिस दिन उन्होंने ऐसे उसका ऑफिशियल से, उसका पीए से ऐसे एक लेटर आया, वैसे आपका जो मैसेज आया,
उसी शाम को दिल्ली में सर मुंद्रिका एरिया एक तो है, आप लोग जानेगा मुंद्रिका जगह एक तो है, आपका जो गली है उसमें जो कि हमारा जो एमपी है किरण रिजिजू साहब, वो एमसीडी का कैंपेन कर रहा था। तो हम इसको क्या लगेगा, हम इसको क्या बोलेगा? दिल्ली में होते हुए भी अपने स्टाफ को ये झूठ बोलने देता है कि हम आउट ऑफ स्टेशन, हम अभी आपको नहीं मिल पाएगा। तो इससे लगता है कि जो ये सब जितना भी करप्शन चार्जेस है पूरा सब मिला हुआ है, और स्टेट गवर्नमेंट का अगेंस्ट एक्शन लेगा तो उनका ऊपर भी भारी पड़ेगा। उसको ऐसे लगता हो, तीनों एमपी को भी ऐसे लगता हो। इसलिए आज तक हमारा जो एमपी है दिल्ली में, जो हमारा प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमने स्टेट का आवाज़ को दिल्ली में रखने के लिए जो लीडर भेजा है, आज तक हमारा आवाज़ रखने का वो लोग कभी कोशिश ही नहीं किया। उसके बाद हमारा दिमाग ये था कि तीनों एमपी मिलके हमको जो एएसी टीम है उनको पीएम को मिला, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मिलाना है, उसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलाना है, उसके बाद जितना भी पार्टी का जो हाई कमांड है उनको मिलाना है। तो मिलाना तो बहुत दूर की बात, आज तक उनका घर तक आने का भी हमको मौका नहीं दिया, इजाज़त नहीं दिया है। तो हमारा जो एएसी जो अभी दिल्ली में इतना दिन से 2 महीना से उधर बैठा हुआ है, तो ये उम्मीद में बैठ रहा है कि हमारा एमपी आएंगे, हमारा जो एमपी जो देश का जो प्रधानमंत्री है उनको मैसेज कन्वे करेगा, और जो देश का प्रधानमंत्री हमारा जो पिटिशन है, हमारा जो मांग है उनको सुनवाई करेंगे। उसके बाद जो एक्शन लेना है स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन लेंगे, यही एक उम्मीद का साथ हम बैठा हुआ है। लेकिन जो हाल ही में जो हुआ है अरुणाचल नारी शक्ति का अगेंस्ट में, जो हमारा तीनों एमपी का जो रिस्पॉन्स था, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक वाला रिस्पॉन्स था। और इस तरह का से अगर हमारा जो एमपी है, जो हमारा प्रतिनिधि है दिल्ली में, जो बैठ के हमारा अपने ही लोग को रेस्क्यू नहीं कर सकता है, तो हमको नहीं लगता है कि दे डोंट डिजर्व एनी मोर टू बी एन एमपी ऑफ द स्टेट। तो हमको ऐसा लगता है कि वो लोग डिजर्व नहीं है, और उनको सब पब्लिक भी जानना जरूरी है कि एएसी टीम और नारी शक्ति टीम का ऊपर में ये हमारा तीनों एमपी दिल्ली में क्या बर्ताव किया है। और हमारा जो रेसिडेंट कमिश्नर है और डीआरसी है, एआरसीएस और जितना दिल्ली का जो हाउस और भवन का स्टाफ है, हमारे ऊपर में एएसी का ऊपर में अरुणाचल नारी शक्ति का इसमें क्या बर्ताव किया है। हमने क्या किया है, हमने क्या गुनाह किया है कि मेरा ऊपर इतना खराब बर्ताव करना पड़ा है उनको। हमने तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट का जो गलत नीति और स्टेट का जो करप्शन का अगेंस्ट में हमने फाइट किया है ना। तो करप्शन का अगेंस्ट में फाइट किया है बोल के हमको इतना बड़ा सज़ा, 200-300 जो नारी को बसंत कुंज रेलवे स्टेशन में इलीगली डिटेन करके 4-5 घंटा रखना, उसके बाद अपना ही भवन में विजिट करने नहीं देना ना, उसके बाद पुलिस एस्कॉर्ट करके जब भी होता है रैली का समय में रैली तक पुलिस आ जाता है, उसके बाद पुलिस ही हमको वहाँ से डिपोर्ट कर देता है, टिकट बनवा के आप लोग चला जाओ बोलता है। इससे और ज़्यादा हमको डिस्क्रिमिनेशन अपना ही देश में, अपना ही संविधान का अंदर में, इससे और ज़्यादा क्या हो सकता है। तो ये सब का कारण ये हमारे तीनों एमपी और हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी लोग हैं। अदरवाइज ये तो हाउस और भवन का जो ऑफिसर, वो तो जस्ट स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है ना, वो लोग स्टेट गवर्नमेंट जो बोले वही करेगा। और दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट भी दिया था। दिल्ली पुलिस ये स्टेटमेंट दिया है कि हम तो कुछ नहीं है, मेरा इसमें कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन रेसिडेंट कमिश्नर जो हमको बोलने का वजह से कर रहा है, रेसिडेंट कमिश्नर चाहने से अगर वो कुछ मत करो, वह कुछ बेचने दो, हाउस में बेचने दो, भवन में बेचने दो, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। दिल्ली पुलिस क्लियरली बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला है, मेरा नारी शक्ति का लोग उसको रिकॉर्ड भी किया है कि अपना वीडियो ये मोबाइल में ऐसे बोला है। तो अभी क्या लगेगा कि रेसिडेंट कमिश्नर जो दिल्ली हाउस और भवन में जो बेचता है, उन्होंने हमारा स्टेट गवर्नमेंट से प्रेशर मिला है, जिसका चलते वो ज़बरदस्ती हम लोग को वहाँ से इलीगली डिपोर्ट करने का काम किया है। तो सर आपसे जानना चाहेगा कि अभी जो एएसी टीम का अभी तक अपडेट क्या है, अभी का लेटेस्ट अपडेट तो यही है, हम जब तक हमारा एएसी टीम दिल्ली में है, अभी हमारा चेयरपर्सन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब जितना एएसी का मेंबर है दिल्ली में है, हमारा मांग यही है कि हम जब तक स्टेट में सीबीआई ईडी नहीं आएगा तब तक दिल्ली में अपना मांग को रखते रहेंगे, चाहे उसमें 1 साल और 2 साल क्यों ना लगे। हम बैठेंगे वहाँ पे अभी और फर्दर स्टेप हम लोग लेंगे, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन का हम लोग डिसाइड करेगा, हम लोग देखेंगे अभी किस हिसाब से हम लोग मूवमेंट को करेगा। अभी हम लोग प्रोसेस में है, डिस्कशन प्रोसेस में है, अभी मोडास ऑपरेंडी क्या होगा हम लोग बताएंगे, पब्लिक को भी बताएंगे। इसका चलते इस बीच में हम अरुणाचल का पब्लिक को यही अपील करना चाहेगा कि एएसी का मूवमेंट को आप गलत ना समझें, और एएसी का जो मूवमेंट को आज तक पॉलिटिकली मोटिवेटेड अगर कोई भी लगता है तो हमारे पास आइए, कागज़ को लेके आप पढ़िए, उसके बाद देखिए है क्या चीज़, अंदर जाके देखिए एएसी का मूवमेंट गलत है ना सही है। और
हम एएसी का ओर से ये अपील करता है कि पब्लिक को एएसी टीम के लिए आप दुआ प्रार्थना कर दीजिए, सो डेट एएसी टीम ये जो बहुत बड़ा जंग है दिल्ली में जंग लड़ रहा है, उन जंग को जीत के अरुणाचल वापस आ सके। तो सर आपसे और सवाल जानना चाहेगा कि जो अभी आलो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो आउटडोर स्टेडियम है, इसका आपका क्या राय? अभी तक तो बना रहा है लेकिन इतना डिले हो रहा है, डिले से बना रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्या कहना? इसमें तो लास्ट टाइम जब हमारा समय में जब हम गालो पीपल्स फेडरेशन का सेक्रेटरी था, हमारा और न्यादार लोया और दोया बोजे जी का अगुवाई में हम लोग एक बहुत बड़ा रैली ऑर्गेनाइज़ किया था। उस रैली को गवर्नमेंट संज्ञान लेते हुए गवर्नमेंट ने कुछ पांत भेजा था। उसके बाद भी पार्सुएशन रहा हमारा जीपीएफ का तरफ से, गालो समाज की तरफ से, जो उस पार्सुएशन को हमारा जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का मंत्री है तुंके बागरा साहब और जो दो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का एमएलए है जमार करबाग साहब और केंतो जिने साहब, शायद फॉलो अप किया होगा, सीएम तक आपको एफराइज किया होगा। तो अभी हाल ही में देखने मिल रहा है कि कंस्ट्रक्शन तो चल रहा है, तो चल के भी अभी हमको ये देखना है कि कंस्ट्रक्शन तो चल रहा है, उसको नो डाउट देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट, बट उसमें हमको ये इंश्योर करना है कि वेदर द क्वालिटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट आर बीइंग मेंटेन और नॉट। हम पब्लिक लोग हमारा पब्लिक का ये कोशिश रहना है कि क्वालिटी को मेंटेन करना है और क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट। तो हम पब्लिक लोग अभी विजिलेंट रहना है, जब बन रहा है तो हम पब्लिक लोग जाके क्वालिटी को चेक करना है, वहाँ का जो आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को मॉनिटर करना है। तो हम एनजीओ और जो भी यहाँ का आलो का एनजीओ है और जो यहाँ का जो पब्लिक है और जितना गालो बेस एनजीओ है, हमारा काम तो क्या है, हम जब ऐसे इश्यूज़ आता है तो गवर्नमेंट को प्रेशर देना है। गवर्नमेंट का काम हमारा प्रेशर को सुनना है और एमएलए लोग का, लोकल एमएलए को कंसल्ट करना है, जो डिस्ट्रिक्ट का मिनिस्टर को कंसल्ट करके उस पब्लिक प्रेशर को कैसे वो हल निकलेगा। शायद ये सब का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कलेक्टिव एफर्ट का वजह से आज जो भी बन रहा है। लेकिन हमारा ड्यूटी, फॉरमोस्ट ड्यूटी अभी क्या रह गया है कि हम जो क्वालिटी को इंश्योर करना है और हमारा जो पब्लिक विजिलेंट रहना है कि अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो हमें क्वालिटी मेंटेन कर रहा है कि नहीं। तो सर एक हाल ही में एक मीडिया में देखा गया था कि जो आउटडोर स्टेडियम को जो लेबर बना रहा है, तो ऐसे देखने को आया था कि लेबर लोग ही ऐसे झूठ बोल रहा था, इतना लेबर काम करे, एक को पूछने से इतना और एक को इतना, मतलब पूछने से ऐसे झूठ बोल रहा था, ऐसे देखने को आया है। तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? हाँ देखिए, इसमें भी मैं स्पेशली आप लोग को भी बोलता है कि जो यहाँ में 3-4 लोकल चैनल हैं, तो आपका ये आलो टुडे न्यूज़ हो गया, उसके बाद आरसीसीएन हो गया, एमपीएल हो गया और अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ बोल के एक हो गया। तो आप लोग का भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप लोग भी जाके उसको साइट को देखना है, उसके बाद अपडेट कर देना है सोसाइटी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रोजेक्ट जो बन रहा है, कंसेशनरी जो होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, उनका ड्यूटी तो ये है कि एक मिनिमम खर्चा में लेबर भी एंगेज करेगा, मिनिमम खर्चा में काम भी करवाएगा, मिनिमम खर्चा में आपका जो मटेरियल भी लाएगा। लेकिन हमारा ड्यूटी ये है कि हमारा एज ए सोशल आपका ह्यूमन बीइंग, सोशल एनिमल का हैसियत से मेरा ये एक हम लोग का ड्यूटी ये रहना है कि जो ग्राउंड में होना है एटलीस्ट 100% नहीं होना चाहिए, 95% व 90% जो ग्राउंड में काम होना है, रियलिटी मैंने ग्राउंड में हर चीज़ जो प्रेजेंट होना है, चाहे वो मैन पावर हो, मशीनरीज बोलो, इक्विपमेंट बोलो, मटेरियल बोलो, वो ग्राउंड में एटलीस्ट 90% जो ग्राउंड में होना है। हम लोग चलो मानते हैं कि 10-5% तो इधर उधर हो जाता है, लेकिन भी मिनिमम मैक्सिमम लेवल जो है 90-95% होकर ग्राउंड में रहना है। और वो नहीं होता है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मीडिया हाउस ऑल्सो कि आप लोग ये बताना है कि पब्लिक को ये चल रहा है, वो ये हो रहा है। क्योंकि पब्लिक तो हर समय हर वक्त अपना समय निकाल के उधर मोहरी जैसा, साइट इंजीनियर जैसा करा नहीं हो सकता है। तो आपका भी ये ड्यूटी है कि सब आपका 3-4 जो मीडिया है, मीडिया हाउस है आलो का, उनका भी ये ड्यूटी रहेगा कि आप लोग भी उसको अच्छे से मॉनिटर करना है। और जब जब ये सब इश्यूज आता है तब आप लोग पब्लिक को बताना है ना, ये चीज़ हो रहा है, वैसे हो रहा है। अदरवाइज हमको तो नहीं लगता है कि क्वालिटी का साथ बनेगा, क्वालिटी का साथ नहीं बनेगा। हम ऐसे लगने से नहीं होगा, उसके लिए हम ग्राउंड में रहना पड़ेगा और हम पब्लिक रहना पड़ेगा। पब्लिक शुड बी वेरी विजिलेंट ओवर द कंस्ट्रक्शन साइट। तो सर आपसे और सवाल करना चाहेगा, जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का गार्बेज एरिया है उसका सुनने में आया था कि पहले भी उसको आपने कोर्ट में फाइल किया था, तो अभी तक इसका क्या अपडेट है? उसका अपडेट ये है कि कोर्ट ने लास्ट डेडलाइन आपका 16 नवंबर को दिया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूडी डिपार्टमेंट को। उस हिसाब से आज तो 16 पार हो गया, अभी दिसंबर आ गया।
तो हम भी अभी अपडेट लेंगे। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या एक्टिविटीज़ है, क्या रोल है, क्या उसका माने अभी उसके लिए क्या उसका प्लान है, पावर प्लान क्या है, हम देखेंगे। उसके बाद अगर वहाँ पे डंपिंग जो कंटिन्यू होता है तो देन आई विल गो फॉर अनदर लिटिगेशन, क्योंकि हमें कोर्ट का आदेश है, मेरे पास है। उस आदेश को नहीं मानने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, दैट इज़ वेल नोन टू एवरीबॉडी। क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर है उनको नहीं मानने से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसको तो हर कोई मालूम है आज का तारीख में। और मेरा यही है कि कंटेंशन तो वो था कि उस जगह से वो जो गार्बेज एरिया को शिफ्ट करना है। और शिफ्टिंग का प्रोसेस अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो, दैट इज़ नॉट माई आउटलुक, दैट इज़ कम्प्लीटली एंड प्योरली आउटलुक ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द कंसर्न डिपार्टमेंट, नोडल डिपार्टमेंट। तो हमारा जो अभी 16 नवंबर का डेडलाइन था, उसके बाद हम हाल ही में ही आलो आया, हम कल ही आलो आया, तो अभी देखेंगे उसका अपडेट को हम लेंगे। अदरवाइज हम अगर मेरा कोर्ट का हिसाब से काम नहीं चल रहा है तो हम फिर दूसरा ऑप्शन ले लेंगे। दैट इज़ उसका तो खुला हुआ है, ऑप्शन जो खुला है, व्हाट आई कैन डू पार्डर ना, वो तो ऑप्शन है। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करता है कि आप जल्द से जल्द उसका ऊपर भी कार्रवाई करो ना। ऐसा ना हो कि कल को जाके हम भी अपना काम करेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट को ही तकलीफ मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ही तकलीफ मिलेगा, उसके बाद डिपार्टमेंट कंसर्न को ही तकलीफ मिलेगा और पब्लिक को ही तकलीफ मिलेगा। ये सब प्रॉब्लम आने से पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड प्रॉम्प्टली एक्ट ओवर इट। तो सर आपका तरफ से जितना भी आलोनिस तुझे का व्यापार है और जितना भी पब्लिक है उसको एएससी टीम का तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहिए? ये एएससी टीम का जो मैसेज है बहुत क्लियर है और हमारा जो इशूज़ है बहुत सादा है, बहुत सिंपल है। क्योंकि हमें जो दिल्ली में 10 पॉइंट का जो एलिगेशन लगा है स्टेट गवर्नमेंट का ऊपर में, वो एलिगेशन एक एक एलिगेशन का हर चीज़ का पेपर है, हर चीज़ का हम लोग एक पेपर का डॉक्यूमेंट का साथ में हम लोग एलिगेशन दे के रखा हुआ है। हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग हियर से में और ऐसे अंधाधुंध में हम लोग उसको एलिगेशन दे के नहीं रखा है। एक एक एलिगेशन का मेरा ऊपर में बुक्स है, बुक्स बनाया हुआ है। और पब्लिक जो भी अगर उसका एलिगेशन का देखना चाहता है, एलिगेशन को पढ़ना चाहता है, तो पब्लिक दे कैन कम टू मी एंड दे कैन कलेक्ट द कॉपी फ्रॉम मी एंड दे कैन हैव एवरी डिटेल्स फ्रॉम मी। ये ऐसे नहीं है कि इसको अभी हमारा जो स्टेट का कोई लोग है, कोई एमएलए लोग है, ये बोलने लग गया है कि ये जो एएससी का मूवमेंट है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता तो आज तक ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो स्पोक्स पर्सन होता है, तो उन लोग क्यों हमारा जो एलिगेशन, जितना हम पॉइंट्स वाइज एलिगेशन दे के रखो, उसका ऊपर क्यों क्लियरिफाई नहीं करता है, उनका ऊपर डिबेट क्यों नहीं करता है? हम तो ये बोल रहे हैं ना कि एक एक एलिगेशन का ऊपर में एक एक जो एलिगेशन चार्जेस है, एक एक जो करप्शन चार्जेस है, उसका ऊपर में आप डिबेट करो मेरा ऊपर में। क्योंकि हम डॉक्यूमेंट के साथ आपको डिबेट करने के लिए रेडी है। आप भी डॉक्यूमेंट के साथ आ जाइए, पब्लिक सुनेंगे किस में क्या है, कौन कहाँ में गलत हुआ है, कौन कहाँ में सच हुआ है, पब्लिक को जांच करने दो। अब ऐसे बात नहीं है कि जो भी पार्टी में जाएगा, जो भी प्रोग्राम आपका मेरी मेकिंग पार्टी में जाएगा, जो भी फेस्टिवल में जाएगा, जो भी इनोग्रेशन प्रोग्राम में जाएगा, कुछ बोलता ही नहीं। जो एएससी को ही हमेशा मुख में लेके घूमता है, एएससी का मूवमेंट जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। चलो हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता भी होगा, लेकिन आप जब बोल ही रहे तो हमको भी प्रूव करने का मौका दो कि ये हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है बोल के। उसके लिए तो हम रेडी है ना राउंड टेबल आपका डिबेट के लिए। तो वो आप राउंड टेबल डिबेट भी नहीं करता है, सिर्फ एमएलए लोग को हमारे जो लेजिस्लेटर उसको इंस्टिगेट करके रखा है कि अपना अपना जगह में जाके ऐसे बोलो, ये बोल के। तो आप ये सच को कभी नहीं छुपा सकते हैं ना। सच को तभी आप माने क्लियर कर पाएगा जब आप और हम जो एलिगेशन डालने वाला और जिसका ऊपर एलिगेशन डाल रहे हो आमना सामना करके हम लोग क्लियर करेगा। पब्लिक को ऐसे देखने का मौका देना पड़ेगा ना। हम तो हमारा एलिगेशन में अगर पुख्ता है, माने तत्व है, तो आप आइए, हम बताएंगे। और हमारा एलिगेशन गलत है तो आप पब्लिक को बताइए ये लोग ये बोल रहा था लेकिन हमारा ये है। आप पेपर के साथ आइए ना। आप वाई डोंट यू कम विथ वाइट पेपर ऑन ऑल द एलिगेशन चार्जेस लेवल अगेंस्ट यू। हम तो स्टेट गवर्नमेंट को यही बोल रहे हैं।